Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 3. Management as an Art. अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है। आर्ट का मतलब होता है कला। इसमें है मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द application of personal skills, creativity and intuitions to solve problems and make decisions. इसका मतलब ये है हम मैनेजमेंट को कला क्यों बोलते हैं। हम मैनेजमेंट को कला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स। इसमें इंसान की पर्सनल स्किल्स भी होते हैं, क्रिएटिविटी भी होती है और इंट्यूशंस भी होते हैं। काहे के टू प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस, कि हम ये देखते हैं कि इंसान जो है वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और डिसीजंस बना सकता है। और फिर ये है इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इंसान की क्रिएटिविटी पे और प्रैक्टिस पे बेस्ड होती हैं कि इंसान कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, कितना ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकता है और उसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फीचर्स ऑफ आर्ट। इसमें है पर्सनल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, क्रिएटिविटी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है पर्सनल स्किल्स। इसमें है मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इन इट वन हैज़ टू यूज हिज पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज इन सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स टू अचीव द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक और उसमें इंसान को उसकी पर्सनल स्किल्स का और नॉलेज का यूज़ करना होता है। काहे में इन सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे एंटरप्राइज की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको सॉल्व करने के लिए इंसान को उसकी पर्सनल स्किल्स का और नॉलेज का यूज़ करना होता है टू अचीव द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा एंटरप्राइज है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए इंसान को इन सब का यूज़ करना होता है। फिर आगे है It is an art of dealing with people to achieve desired results. ये एक कला है। काहे की कला है? लोगों से डील करने की और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने की, कि हम किस तरीके से लोगों से डील करते हैं और अपने रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं वो इंसान की स्किल्स पे बेस्ड होती हैं। उसकी पर्सनल स्किल्स कितनी अच्छी है, उसकी डीलिंग जो है वो कितनी अच्छी है, वो किस तरीके से लोगों से डील करके अपना काम। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें है जस्ट अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड अ म्यूजिशियन इवन इफ ही नोज द टेक्निकलिटीज ऑफ म्यूजिक अनलेस ही प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि एक इंसान म्यूजिशियन तब तक नहीं कहलाता जब तक कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले नहीं कर लेता। अगर उसको म्यूज़िक के बारे में मालूम भी है, उसको म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मालूम भी अगर है, तब तक वो म्यूजिशियन नहीं कहला सकता जब तक कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले नहीं कर देता। तो ठीक वैसे ही अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड अ मैनेजर इवन इफ ही लर्न्स बाय हार्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक इंसान जो है वो मैनेजर तब तक नहीं कहलाता जब तक कि वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर देता। अगर उसको प्रिंसिपल्स जो हैं वो अच्छे से याद हैं तब भी, तो सिर्फ प्रिंसिपल्स को याद करने से ही कुछ नहीं होता, हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई भी करना होता है। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज कहलाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब यही है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें तभी वो मैनेजर कहलाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें है मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एट लोएस्ट कॉस्ट। हमारा जो मैनेजमेंट है उसका एम होता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना लोएस्ट कॉस्ट पे, मतलब कम से कम पैसों में ज़्यादा प्रोडक्शन करना। इसमें इट इज़ कंसिडर्ड विद अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन दिस सेंस दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसका मतलब ये है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब है हमारा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफ़िल करना, पूरा करना। ये कंसिडर होता है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से। इस वजह से ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे मैनेजमेंट में हम ऐसे टेक्निक्स का और टूल्स का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो।
लोएस्ट कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, ये मैनेजमेंट का एम होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है क्रिएटिविटी। इसमें है मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव आर्ट एज इट इज़ कंसिडर्ड विद ग्रीटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स बाय मोटिवेटिंग देम टू वर्क एंड बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आर्ट है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से उसका लेना देना है। इट इज़ कंसिडर्ड विद गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमें लोगों को मोटिवेट करके उनसे कैसे अपना काम निकलवा सकते हैं, कैसे अपना काम करवा सकते हैं उनसे। कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन देकर वो काम करते हैं। हम उनको मोटिवेशन देते हैं, फिर वो हमारा काम करते हैं। हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करते, उनको कोऑर्डिनेट भी करते। मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से रिलेट करता है। उसमें ये देखा जाता है कि इंसान अपनी कला से किस तरीके से दूसरे इंसान से अपना काम करवा सकता है। यह हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।